Okay, here we have taken one question. Represent root 2 on a number line and justify your construction. हम लोग जो भी कंस्ट्रक्शन करेंगे उसको जस्टिफाई भी करना है. रूट 2 को यहाँ पे नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है. तो हम लोग जानते हैं कि रूट ओवर 2 एक किस टाइप का नंबर है? इर्रेशनल नंबर है. और हम लोग ये भी जानते हैं कि इर्रेशनल नंबर किसका पार्ट है? रियल नंबर का पार्ट है, क्योंकि रियल नंबर में हम लोग का रैशनल नंबर भी आता था और इर्रेशनल नंबर भी आता था. इर्रेशनल नंबर भी आता था. तो रूट 2 है एक इर्रेशनल नंबर, और इर्रेशनल नंबर किसका पार्ट है? रियल नंबर का पार्ट है. इसका मतलब रूट 2 एक रियल नंबर है. और हम लोग जानते हैं कोई भी रियल नंबर का नंबर लाइन में एक यूनिक पोजीशन होता है. इसका मतलब रूट 2 का भी नंबर लाइन में एक यूनिक पोजीशन होगा. वही रूट 2 का पोजीशन को हम लोग को यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है. ओके, तो लेट्स बिगिन. तो पहले अभी हम लोग यहाँ पे एक नंबर लाइन बना लेंगे. तो उसके पहले एक लाइन ड्रॉ कर देंगे. नंबर लाइन में दोनों साइड एरो होगा. यहाँ सपोज हम लोग का 0 मार्क है. ये 0 मार्क हो गया. अब हम लोगों को कंपास सेट कर लेना है. कोई भी एक पर्टिकुलर ऐसे डिस्टेंस ले लेना है जिसको हम लोग 1 यूनिट मान देंगे. तो यहाँ इसको 0 में रख के इसको टाइट रहना चाहिए. ये हम लोग का 1 यूनिट है. ये 2 यूनिट हो गया. ये 3 यूनिट हो गया. तो इसको हम लोग नेमिंग कर देते हैं 1 2 3. नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हम लोग को यहाँ 1 पोजीशन से एक परपेंडिकुलर लेना है. तो उसके लिए हम लोग यहाँ एक 90 डिग्री ड्रॉ करेंगे. ये 60 ड्रॉ हुआ था, ये 120 ड्रॉ हुआ. अब 60 और 120 का बाइसेक्टर लेंगे तो बीच में हम लोग का ऐसे 90 आ जाएगा. अब ये लाइन को हम लोग को डॉटेड से बनाना है. ये डॉटेड लाइन रहेगा और जितना लेंथ हम लोग को काम रहेगा उसको हम लोग डार्क कर देंगे. तो यहाँ अब हम लोग को वापस से ये लाइन में हम लोग को 1 यूनिट लेना है. तो ये जो डिस्टेंस था 0 से 1, ये हम लोग का 1 यूनिट था. ये 1 यूनिट है, ये यहाँ से यहाँ तक. अब ये 1 को हम लोग यहाँ रख के 1 पोजीशन में रख के ऐसे मार्क कर लेंगे. मतलब ये भी अब 1 हो गया है, ये भी 1 हो गया है. तो अब ये 1 तक हम लोग डार्क कर लेंगे. और इस पोजीशन का नाम सपोज हम ए देते हैं और यहाँ जो 1 आया था इसका नाम बी देते हैं. तो यहाँ से यहाँ तक ये हम लोग का हो गया है 1 यूनिट, और ए से बी तक ये हम लोग का हो गया है 1 यूनिट. इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है कि हम लोग को O और B, ये O और B को ऐसे ज्वाइन कर देना. एंड आवर क्लेम इज कि ये जो OB डिस्टेंस होगा, ये O से B तक जो डिस्टेंस होगा यही रूट 2 होगा. ये क्या है? रूट 2 है. तो OB ये रूट 2 आया, तो हमको तो ये रूट 2 को इस नंबर लाइन में लाना है. तो यहाँ ये लेंथ को अब हम ये लेंथ को नीचे उतार लेंगे. ये लेंथ को नीचे उतारने के लिए क्या करना होगा? टेकिंग दिस एज सेंटर, O को ऐसे सेंटर माने. ये OB ये रूट 2 है. ये O से B तक ये क्या है? रूट 2. इसको रेडियस मान के हम लोग एक आर्क ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं. यानी कि ये डिस्टेंस देखिए रूट 2 है. यहाँ लाए तभी भी रूट 2 हुआ, यहाँ लाए तो भी ये रूट 2 है. और ऐसे करके ये यहाँ तक ऐसे नीचे उतर गया. तो इस पोजीशन को हम लोग ऐसे यहाँ इस पोजीशन को C मार्क कर दे रहे हैं. तो ये OC डिस्टेंस जो होगा, OC डिस्टेंस ये हम लोग का हो जाएगा रूट 2 यूनिट. तो ये नंबर लाइन में C पोजीशन हमको मिल गया जहाँ पे रूट 2 है. तो इसको हम लोग ऐसे रूट 2 लिख देंगे. अब बात आता है कि इधर 1 यूनिट लेने से और इधर 1 यूनिट लेने से ये रूट 2 कैसे आया. यही हम लोग का जस्टिफिकेशन पार्ट में जाएगा. तो अभी हम लोग इस कंस्ट्रक्शन को जस्टिफाई कर देंगे. तो जस्टिफाई
जस्टिफिकेशन पार्ट के लिए हम लोग देखेंगे कि ओ ए, ये ओ ए लेंथ कितना हम लोग लिए थे 1 यूनिट। फिर यहाँ एंगल ओ ए बी, ये 90 डिग्री है, एंगल ओ ए बी इक्वल टू 90 डिग्री राइट एंगल। और ये ए बी डिस्टेंस भी हम लोग कितना लिए थे 1 यूनिट। सो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 यूनिट। अब ये कैसा ट्रायंगल हो गया, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग दो लेंथ अगर हम लोग को मालूम रहता है तो तीसरा लेंथ हम लोग किस प्रॉपर्टी से निकाल लेते हैं, कौन सा थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। तो व्हाट वी विल डू, दिस ओ बी स्क्वायर इन राइट ट्रायंगल ओ ए बी, दिस ओ बी स्क्वायर हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। दिस इंप्लाइज ओ बी स्क्वायर इक्वल टू ये 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर इज 1 प्लस 1 स्क्वायर इज 1, 1 प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। तो ओ बी स्क्वायर ये हम लोग का कितना आ रहा है 2। तो अगर यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, स्क्वायर हटाते तो यहाँ रूट लग जाता है, तो ओ बी इक्वल टू क्या आ जाएगा √2। इसका मतलब ये ओ बी इक्वल टू क्या आया √2। तो हम लोग ओ सी को अब √2 दिखाना था। तो हुआ क्या कि इसको हम सेंटर लिए, ये हम लोग का √2 डिस्टेंस है, इसको ऐसे नीचे उतारे। अगर इसको हम कंप्लीट ऐसे कर देते हैं तो ये एक सर्कल बन जाता है। सर्कल का ये हुआ रेडियस, ये भी तो हुआ रेडियस। तो अगर ये √2 है तो ओसी भी क्या होगा √2 होगा। इसका मतलब हमको एक पोजीशन मिल गया यहाँ पे कि ये ओ से सी डिस्टेंस क्या है √2। तो इस प्रकार से √2 यहाँ पे नंबर लाइन में रिप्रेजेंट हो गया। और ये हुआ इसका जस्टिफिकेशन पार्ट। तो जस्टिफिकेशन पार्ट में लास्ट पार्ट हम लोग को लिखना होगा, सिंस ओ सी इक्वल टू ओ बी, देयरफॉर ओ सी इक्वल टू, ओ बी की जगह क्या लिख सकते हैं √2 लिख सकते हैं। तो ओ सी इक्वल टू √2।